तो ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है, जैसे 10 नाम अपराधों में बोला कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। कृष्ण प्रेम केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है प्राप्त। पर भगवान जब स्वयं अपने भक्त के रूप में आए, उन्होंने पशु पक्षियों को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। ये भगवान गौर हरि की कृपा थी। गौर भगवान जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे कीर्तन करते हुए, तो पशु पक्षी जंगलों में वाघ, हिरन, सांप, मोर, सुबह सुबह जिनका नाम नहीं लेते, वो गुजरात में नहीं होते ना, कहाँ पर हाँ? अच्छा, वो सभी कीर्तन करने लग पड़े। महाप्रभु की कृपा है। वो भी आत्मा बेचारे पशु शरीर में है। प्रभुपाद जी ने एक बात कही थी कि भाई वो तो भगवान थे, हम पशुओं से तो कीर्तन नहीं करवा सकते, पर मनुष्यों से कीर्तन करवाना चाहिए हम सबको। और प्रभुपाद जी ने सबसे कीर्तन करवा दिया। तो हमारे जीवन का उद्देश्य हमने जानना है और अपने भाई बहनों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, उनको जनाना है। उद्धार महाप्रभु की एक चिंता है। भगवान भक्त के रूप में है, भक्त को कैसा होना चाहिए वो भगवान खुद बता रहे हैं करके। उनकी चिंता है भाई ये लोग जो मोह माया फंसे, इनका उद्धार कैसे होगा। यहाँ तक कि यवनों की भी चिंता की महाप्रभु ने। एक यवन हरिदास थे हमारी संस्था में, जो 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। तो यवन हरिदास जी को भगवान कहते हैं हरिदास। भगवान चिंतित हैं, गौर भगवान। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की। हरिदास ने पूछा महाप्रभु आप चिंतित क्यों हैं, भगवान को क्या चिंता है। कहते हरिदास ये जो यवन हैं ये जैसे पशुओं को तड़फा कर मारते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। देखो भगवान सबकी, क्योंकि सभी हम भगवान के, एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। वही कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उन्हीं की शरण में आने से हम सब कलियुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। सभी को प्रयास करना चाहिए खुद महाप्रभु की हृदय से शरण लेकर के जो भी संपर्क में आए उनको भी भगवान की शरण में लाए। वैसे तो महाप्रभु ने एक बात कही, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो है देश। मेरी आज्ञा से तुम जहां के हो अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं तो कुछ जानता नहीं, कैसे गुरु बनूं मैं। तो भगवान कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण भगवान ने कहा तुम वो कहो, उसको दोहराओ। प्रभुपाद कहते थे अपना उपदेश मत दो, हम अपना उपदेश देने लग पड़ते हैं। तो कृष्ण का उपदेश क्या है। कृष्ण भगवान ने कहा है सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, हमने कहना है कृष्ण की शरण में जाओ बस। तो महाप्रभु तो चाहते हैं सभी गुरु बने और सभी को भक्ति में लगाएं। महाप्रभु की ये इच्छा है। तो महाप्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए जिसको भी जो कोई मिलता है उसको बोले भाई भक्ति करो, भगवान का नाम लो। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के हैं, पर हम ऐसे हैं जो भगवान से विमुख हो चुके हैं। हमने भगवान के उन्मुख होना है। बोलो पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की। जय राधा माधवा कुंज बिहारी
जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिल प्रभुपाद इस्कान में साना केंद्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
हरे कृष्णा 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 तो 84 लाख योनियां हैं, 80 लाख पशु पक्षी जलचर थलचर आदि 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। उनमें सभ्य लोग केवल भारत में हैं, बाकी लोग सभ्य नहीं है, असभ्य हैं। पशुओं की तरह उनका जीवन है। तो हम लोगों को ये जो अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, हमने खुद करना है और दूसरों को करवाना है। ये महाप्रभु का संदेश है। महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होई ले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जिसका जन्म हुआ है वो अपने जन्म को सार्थक करे। कैसे? परोपकार करके। परोपकार क्या है? अभी देखो कि गुरु महाराज समझाते हैं, कई बार लोग भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। जो भूखे को भोजन कराया, आज कराया, कल वो फिर भूखा मरेगा। बीमार को दवाई दी, औषधि दी, आज दी, कल वो फिर बीमार हो सकता है। सबसे बड़ा परोपकार का काम क्या है? लोगों को उनकी आत्मा के विषय में, तुम जीवात्मा हो और तेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तुम इस शरीर में थोड़े समय के लिए हो, ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो वैकुंठ के हो। लेकिन अपनी गलती के कारण तुम इस नर शरीर में आ गए हो और यहाँ भटक रहे हो। ये सबसे बड़ा भलाई का काम है जो स्वयं भगवान ने करना सिखाया हमको। गौर भगवान ने, गौर भगवान ने हमें त्याग करना सिखाया, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए। बंधन में पड़े होने के कारण हम लोग भूल जाते हैं मैं कौन हूं और क्या मुझे यहाँ करना है, क्या मैं करना हूं, सब भूल जाते हैं। जैसे बच्चे में बचपना होता है तो वो पढ़ने के लिए उसको भेजा जाता है, लेकिन पढ़ता नहीं, बस इधर उधर की बातें करता है और समय नाश करता है। तो महाप्रभु की चिंता है, उन्होंने यवनों की भी चिंता की, इनका उद्धार कैसे होगा। श्रीला हरिदास ठाकुर यवन कुल से ही थे। उनका पहला नाम था हबीब उल्ला, पर उन जैसा कौन होगा। कैसे थे वो? 24 घंटे में से 22 घंटे रोज जप करते थे। कितना? 3 लाख नाम रोज लेते थे। 192 गुजराती में कैसे बोलेंगे? 192 माला वो रोज करते थे श्रीला हरिदास ठाकुर। तो भगवान के वो पार्षद थे और भगवान को उन्होंने चिंतित देखा, पूछा प्रभु आप चिंतित क्यों? कहते ये जो यवन है इनका उद्धार कैसे होगा? कहते क्यों? क्योंकि जैसे पशु को तड़पाते हैं, ये बड़ा कष्ट होता है बेचारे को। बांध के थोड़ी छुरी चलाएंगे, फिर कुछ कलमा पढ़ेंगे, फिर चलाएंगे, तो बड़ा पाप है जीव को कष्ट देना। तो हरिदास ठाकुर जिनके नाम में बड़ी निष्ठा है, नाम से बड़ा प्रेम है उनका, हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु
आपकी कृपा से इनका भी उद्धार होगा। कहते कैसे? जिस चीज को ये पसंद नहीं करते उसको कहते हैं हराम। आपका नाम ले रहे हैं, इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति, अनजाने में नाम लेना। देखो भगवान का नाम अगर अनजाने में भी कोई लेता है ना, तब भी उसका लाभ होता है। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि आग में हाथ डालने से उसका हाथ जल सकता है, पर छोटा बच्चा अगर आग में हाथ डालेगा तो आग जलाएगी हाथ या नहीं जलाएगी? मिसाना में भी सब जगह जलाएंगे। इसी प्रकार नाम कोई अनजाने से भी लेता है, उसका प्रभाव होगा। तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर कहा, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसेरा। तुलसी ताके पग की पग तरी, ताके मोरो तन का चान। कितनी महत्ता दे रहे हैं संत। कहते हैं धोखे से भी कोई भगवान का नाम अगर ले लेता है ना, उसके पांव का जूता मेरे चमड़े से बनाना चाहिए। नाम की महिमा। तो भक्त बस परोपकार में लगे रहते हैं। और एक कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं। दूसरों का हित किसमें है? इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में नहीं है। यहां से तो निकाल दिया जाएगा। कोई अरबपति होगा, करोड़पति होगा, राजा होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। नहीं रह सकता यहां कोई भी। तो हित कैसे? कि भाई भगवान का नाम लो, कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो। ये सबसे बड़ा हित का काम है। हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। और याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। बोलो, कोई ऐसा है यहां पर जिसका मन शुद्ध हो गया? हाथ खड़ा करो जरा। माता में कोई है जो कहे मेरा मन शुद्ध है? कोई भी नहीं। हम सबका मन अशुद्ध है। लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, अशुद्ध होता हुआ भी हमको नचाता है। ये मन जो है, इस मन पर जो है ना, हमने नियंत्रण पाना है। जैसे एक कथा सुनाई थी हमने इधर दुबई में। एक गरीब आदमी था, भीख मांगने वाला। गर्मियों के दिन थे तो जंगल में पड़ा है बेचारा। सोचता है अमीर लोग अपने घरों में शरबत केवड़ा पी रहे हैं, शरबत गुलाब, शरबत खस। मैं यहाँ पड़ा, नौकरी रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। ऊपर से मेरी टांगों में इतनी तकलीफ हो गई है, मैं चल भी नहीं सकता। भीख कैसे मांगूंगा मैं? सोच रहा है बेचारा। और कैसे मेरा गुजारा होगा? वो सोच रहा तो उसके मन में आया कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मुझे घोड़ा दे दो। मन की बात, ताकि मैं घोड़े पर चढ़ के आगे पीछे जा सकूं। चलने में मुझे बड़ी दर्द होती है घुटनों में। ऐसा वो सोच रहा था तो पुरानी बात है, एक सरकारी कर्मचारी, बड़ा अफसर, जैसे आईएएस अफसर होते हैं अभी, आईएएस अफसर कारों में जीपों में जाते हैं। तब कारें जीपें नहीं होती थी, वो घोड़ियों पर चढ़ के जाते थे।
एक अफसर जा रहा था कहीं जंगल से किसी दूसरी जगह, उसकी घोड़ी की पेट में बच्चा था, जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चे को जन्म दे दिया। अभी वो सोचने लगा मैं तो चलूंगा, पर ये बच्चा तो नहीं चल सकता, इसका क्या होगा। जंगल में इधर देखने लगा तो वो दिख गया उसको भीख मांगने वाला, कहे इधर आ। उसने देखा कोई अफसर है, बेचारा डर के मारे चला गया। डर भी होना चाहिए, कहा भय बिन हूत न प्रीत, बिना डर के प्रेम नहीं होता। कहते हाँ साहब, देखो हमारी घोड़ी ने ये बच्चा दिया है, ये चल नहीं सकता, इसको उठा लो तुम। अच्छा उठा लिया बेचारे ने, चल पड़ा उसके पीछे पीछे। चलते चलते वो कहता है, हे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो। मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था घोड़ा मुझे सवारी के लिए दो, घोड़े को आपने मेरे पर सवार कर दिया। तो देखो ये मन जो है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, अरे तू खाली हंस रहा है जब बोल भी रहा है कुछ तो तू बड़ा है, तो बोलता क्यों नहीं? हाँ सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया, बस ऐसे ही मैं आप जो बताया आपने उससे मैं खुश हो गया। खुश हो? मंदिर में रहता नहीं? तू मंदिर में क्यों नहीं रहता अभी? इधर मंदिर में क्यों नहीं रहता? मैं बात करता हूँ महाराजा से। हाँ नहीं तो हंस रहा है पर बोलना भी है ना, सारे बोलो। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। बोलो है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, पाकर धन भय बब यौवन तू, मत करना अभिमान रे, मत कर, समय बड़ा बलवान रे। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन काल चला हम जोली बनकर, पता न किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रुत पहचान रे, मूर्ख। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा,
काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी काले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर समय बड़ा बलवान रे, समय जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, सोच समझ नादान रे, सोच समझ समय बड़ा बलवान रे। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन निंदर या वनवान रे, निर्धन या समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। आप देखो, अच्छी आत्माएं दूसरों को समझाती हैं। इस समय की सबसे बड़ी अच्छी आत्मा ये बैठे हैं मूर्ति रूप में प्रभुपाद। इन्होंने अच्छी बातें सारी दुनिया को बताई, और ये भगवान के प्रतिनिधि थे। जो लोग हिंदी भाषा नहीं जानते उनकी भाषा में ही बताई उनको, और उन बातों को उन लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो लोग साधु सन्यासी बन गए। तो ऐसे कोई अच्छी व्यक्ति ये समझा रहे हैं, समय बड़ा बलवान रे, समय जो है बड़ा बलवान है। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे। ये सब भूल जाते हैं, जाना सब क्यों है। बीच में आगे उसने बताया कारण भी क्या है, वो फिर जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ बोलेंगे हम। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, गरीब हो या अमीर हो सबको जाना पड़ेगा। समय बड़ा बलवान। फिर कहा कि है दुर्लभ ये मानव जीवन, ये शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन पाना मानव तन। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना बहुत कठिन बताया है, शास्त्रों में कहा है। तो फिर क्या करना है, पाकर धन वैभव यौवन तू मत करना अभिमान रे। तुमको पैसा अगर मिल गया, बड़ा वैभव मिला, यौवन बसा, अभिमान नहीं करना। देखो कबीर जी ने कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान, दूजे। देखो आदमी पाप कर्म कब करता है, यौवन अवस्था में, पुरुष भी और स्त्री भी। वो सोचते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं। कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण,
नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। ये तो कहा कि दो बातों में जिसका तेरे को अभिमान हो गया है, धन यौवन यूं जाएंगे जाविद उड़त कपूर। धन अगर तेरे पास है ये ऐसे जाएगा जैसे कपूर को रख दो। कपूर को क्या कहते हैं गुजराती में? कपूर जैसे रखो, उड़ जाता है, थोड़े धीरे धीरे उड़ता है वो। जाविद उड़त कपूर, धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे कपूर उड़ जाता है। नारायण गोपाल भज, तू भगवान का भजन कर। क्यों चाटे जग धूर, ये बेकार की तो बट्टी क्या छान रहा है। तुझे अभी संत समझाते हैं, ये कबीर जी समझा रहे हैं, जिन्होंने खुद समझा हुआ है वो समझा रहे हैं। शादी भाषा में ताकि लोग समझ सकें। लोग बेचारे बड़े भटक गए हैं, लोगों को पता नहीं है, संत समझा रहे हैं। देखो दो ही हैं चीजें, धन और यौवन। ये आने के बाद जीव ठीक तरह से सोच नहीं सकता, भटक जाता है। जो आज वृद्ध हैं, कल वो नौजवान थे, कल वो यौवन अवस्था में थे। आज जो यौवन अवस्था में है, कल वो वृद्धावस्था में होंगे। आज जो बाल अवस्था में है, कल को यौवन अवस्था में होंगे। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। इसलिए कि यौवन अवस्था थोड़े समय के लिए आई, इसमें हमने अभिमान नहीं करना। ये थोड़ी समय के, पर जब तक कोई समझाने वाला ना हो, ये है सच्चे संत समझाने वाले। जिसने इन बातों को समझा है वो दूसरों को भी समझा सकता है। जिसने खुद ही नहीं समझा, जैसे एक कहता है दूसरे को, भाई सिगरेट नहीं पीना, और खुद पीता है, दूसरों को कहता है, दूसरों पर क्या असर होगा उसका। वो खुद सिगरेट पी रहा है, दूसरों पर उसका क्या असर होगा। तो उपदेशक कहा ना, बड़ी सुंदर बात कही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये नर अचर हैं नर न घनेरे। ये नर अचर हैं नर न घनेरे, ये नर अचर हैं नर। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत आ जाते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये नर अचर हैं ते नर ना घनेरे। ऐसे लोग ज्यादा नहीं है जो आचरण करते हैं और प्रणाम दूसरों को भी समझाते हैं। अभी देखो प्रवक्ता हैं, प्रचार करने वाले हैं, दूसरों को कह रहे हैं भाई ये नहीं करने, और खुद सब कुछ कर रहे हैं। क्या असर होगा है? औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीयत, खुद आचरण। हमारे गुरु महाराज का प्रभाव क्या हुआ दुनिया पर, इन्होंने सब कुछ आचरण किया, निष्काम भाव से भगवान की सेवा की। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है। समय बीतता जा रहा है, और ये भी नहीं है कि वृद्धावस्था में ही मृत्यु आएगी, यौन अवस्था में भी आ सकती है, किसी अवस्था में भी मृत्यु आ सकती है। जैसे शिकागो में थे हम, तो शिकागो में एक कुछ 40 साल का नौजवान अग्रवाल, उसकी लेडी बॉस थी, मतलब औरत का कारखाना है वहाँ पर, औरतें बड़ी मालिक हैं अमेरिका में। वो दोनों जा रहे हैं कनाडा में, शिकागो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, कनाडा जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए। मालिक और उसका प्रबंधक मैनेजर। प्रिय बंधुओं माताओं, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। दोनों खड़े हैं, क्या हुआ? वो मैनेजर को खड़े खड़े हार्ट अटैक आया, बेचारे को गिर गया नीचे। लोग हैं एयरपोर्ट पर, बड़े लोग खड़े हैं। उसको लगा भाई, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर नहीं उठा, वहीं मर गया, शरीर छोड़ दिया उसने। किसी के जीवन का एक घटनाएं घटती हैं लेकिन हम नहीं समझते। हमारे साथ ही घटेगी तभी हम समझेंगे। भाई मरना तो हम सब ने है ही एक दिन। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हमने हर समय सतर्क रहना है। सतर्क क्या? अपने जीवन की डोरी भगवान को सौंपनी है। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। ये तभी सौंपी जाएगी जब ऐसे महापुरुषों की शरण हम लेंगे, जब ऐसे महापुरुषों की बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रायः दुनिया सब जानते हैं मरना, किसी को मरने की चिंता नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, कभी भी जीवन का अंत हो सकता है। ये जीवन अनित्य है, ये क्षणभंगुर है। एक भजन में कहा है, ये मुझे चाहिए अभी। क्षणभंगुर जीवन की कलियां, क्षण कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल की चोट झिली न झिली, कल का। ये जीवन रूपी कलिका जो है ना, नश्वर है। ये जीवन रूपी कलिकाल खिलेगी या नहीं खिलेगी? क्षण भांगुर जीवन की कलियां, जीवन रूपी कली नश्वर है। ये कल प्रात को जान खिली ना खिली। हम जब चंडीगढ़ में थे, जलंधर से एक व्यक्ति आए, 6 फुट लंबे, बड़े लंबे चौड़े जवान, और बड़ा भाव भी दिखाया। जन्माष्टमी का कार्यक्रम था शायद, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर को डोनेशन के लिए, वो क्या कहते हैं उसको, वो छावनी, क्या कहते हैं वो छावनी, हाँ वो छावनी, हाँ नहीं समझा, वो छावनी नहीं करते किस चीज की, क्या? तो वो व्यक्ति बड़ा उत्सुक था मंदिर की सेवा करने के लिए। तो उसने बहुत ऊंचा बोला मंदिर के लिए, भाई इतना धन मैं दूंगा। बड़ा संपर्क हमारा उससे हुआ। जलंधर में भी हम उसको मिलने गए। तो एक दिन हमें सूचना आई कि वो रात को सोए थे। नौजवान होंगे, कोई 30-35 साल के, बड़ी पर्सनालिटी थी। रात को वो सोए, सुबह उठे ही नहीं, सोए ही रहे। उनकी पत्नी बेचारी रो रही है, एक बेटी छोटी सी थी, रो रही है, सोए सुबह उठे ही नहीं। वही यहाँ कहा ना कि कल प्रातः को जान खिली ना खिली। ये जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। उन्होंने कभी सोचा होगा मैं अभी रात को सो रहा हूँ, सुबह नहीं उठूंगा? सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। तो ये घटना इसलिए घटती हैं, जो लोग खो गए हैं संसार में, वो आंखें खोलें, वो भगवान की शरण में आए, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपें। मन के हाथ से अपने जीवन की डोरी निकालें और भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने के लिए इस मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन की शुद्धि कैसी होगी?
मन की शुद्धि होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। याद रखो, मन की शुद्धि जो है ना, सिमरन से होगी। ये नाम मन को साफ कर सकेगा। मन में जो काम, कल भी चर्चा हुई थी, काम से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। अथा केना प्रयुक्तो हम पापम चते पुरुषा अनिच्छन्नपि वर्षन्य अवला दीवा निजोजीता। अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि जीव ना चाहता हुआ पाप कर्म क्यों करता है? चाहता नहीं है फिर भी करता, क्यों करता है वो? सदगुरुदेव प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं, फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, केवल लोग कहते हैं हम पाप इसलिए करते हैं कि भगवान हमसे सब कुछ करवाता है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान हमसे सब कुछ नहीं करवाता। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न था कि जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक जबरदस्ती से उसको पाप में लगाया जा रहा है। अगले श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण सन्मुद्भवा महाच्छनो महात्मा पापा महाच्छनो महात पापमा विधि एनम ही व्याधि नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न हुआ है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हमारा जो दिमाग काम नहीं कर रहा ना, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, इसी काम के कारण। याद रखो इस बात को, ये भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा है। गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज ने मुझे समझाया, मैं उनकी कृपा से आपको समझा रहा हूं। काम, सारी बीमारियां, सारे रोग इसी काम से आते हैं। और याद रखो, जीवन में राम को पाना है, राम को पाना है तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। इसी से सारे दोष आते हैं, सारे दोष। और जिस पर भगवान कृपा करें उसको इस दोष से मुक्त करते हैं। और इसके लिए खास करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद भगवान को, जो बलराम है चैतन्य लीला में। हमारे एक आचार्य ने प्रार्थना की है, कहा है,
आर कवे निताय चांद करुणा गईवे। बोलो। संसार वासना मोरे कवे तुच्छ गईवे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है उससे मुझे मुक्त करेंगे। फिर ये हमारे महान आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, जो एक राजकुमार थे, रख दे तू यहीं रख दे, उसको क्या कष्ट देता है। हाँ, तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं मेरे पर नित्य चंद्र आर कवे निताय चंद्र करुणा गईवे। संसार वासना मोरे कवे तुच्छ गईवे। ये जो संसार वासना है, विषय वासना है, मेरे मन में तुच्छ कब हो जाएंगी? ये याद रखो। શું થાય છે? बातें कर रहे हैं बीच में, क्या बात हुई है? कोई बोलता नहीं है, पूछ। अच्छा, बंगाली भाषा, वो बंगाली नस्ल। तुम्हें बंगाली छो? हैं? तेरी भाषा बोल दी ना उन्हें, फिर खुश हो गया। ये बंगाली भाषा हमारे महाप्रभु की भाषा है। महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? ये जो वासना है मेरे में, संसार वासना मोरे कभी तुच्छ हुए। अभी देखो बंगाल बड़ा महान प्रदेश होगा, लेकिन अभी बंगाल में हर घर में मच्छी है, मछ की खाओ है, और की खाओ है, मछ खाओ और की खाओ, चावल भात, और ये भी पीबो ताड़ी 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 पीबो। बंगाल की हालत में घर घर में मांस मच्छी हो गया। ये भगवान का प्रदेश है बंगाल। देखो भारत के बड़े बड़े लीडर बंगाल से हुए। सुभाष जी बंगाल से थे। भारत को आज़ाद सुभाष चंद्र ने आज़ाद करवाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारे गुरु महाराज बंगाल में प्रकट हुए, भगवान बंगाल में प्रकट हुए, गौर भगवान। लेकिन अभी घर घर में सब मच्छी सब खाते हैं। मच्छी, और मच्छी जो है पानी में रहती है मच्छी, सारी गंदगी पानी की मच्छी खा जाती है, और मच्छी को बंगाली खा जाते हैं। कैसे शुद्ध होंगे वो? बंगला भाषा से खुश तो हुए आप, पर मछली खाओ कब से? हैं? पहले खाया को नाच लेना भी पेट में। तो पहले खाया था तो उसका भी तो पाप तो लगेगा ना। हाँ, इसलिए इधर आए हैं, तो डंडे लेके पाप निकालने की। तो नित्यानंद भगवान जो हैं मेरे पर करुणा करेंगे, मेरे मन में जो विषय वासना है उससे मुझे मुक्त करेंगे। फिर वो कहते हैं विषया छाड़िया कवे शुद्ध हवे मना। कवे हम है रब श्री वृंदावना। हे मेरे मन, तो विषय विकारों को कब छोड़कर वृंदावन जाने के योग्य बनेगा? जब तक हमारे मन में विषय वासना है ना, वृंदावन जाने के हम लायक नहीं है। वृंदावन, वृंदावन बड़ा महान है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन वो भगवान का धाम है, बड़ा पवित्र है, परम पवित्र है।
लेकिन जिन्होंने 60 साल राज किया वो तो वृंदावन में मानते ही नहीं थे, वो तो बेचारे कुछ और ही थे। वृंदावन को बड़ा नेगलेक्ट किया। लेकिन अब ये आपके गुजरात ने, जैसे कि व्यक्ति कह रहा है गुजरात तेरा शुक्रिया, तूने मेरे भारत को बचा लिया। बचाया गुजरात ने भारत को? नहीं। ये कहता हाँ तूने बचाया, मैं बचा कहता हूँ। ये वड़नगर पास ही है ना, वो छोड़ क्यों दिया मोदी ने वड़नगर? उनसे पूछे थे तो कहते बहुत साल पहले उनके माता वगैरह सब चले गए थे वहाँ से। क्यों? उस समय इतना पता नहीं होगा ना पीएम बनने वाला। तो गुजरात से देखो मोदी जी आए, सारे भारत का वो ध्यान कर रहे हैं अभी। तो हमें ये बुराइयों से दूर जाना है कृष्ण के निकट आने के लिए। फिर ये कह रहे हैं रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, रूप रघुनाथ पदे कबे हम भूजीबो सही जुगल परिति, रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आ, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास, नरोत्तम दास जया नरोत्तम दास, पतित पावन नरोत्तम दास। तो सारी बुराइयों की जड़ है यौवनावस्था, धन और यौवन, दो चीजें। पैसा आने से आदमी को बड़ा अहंकार आ जाता है। यौवनावस्था जब आती है तो वो सोचता मैं ऐसा ही रहूँगा, स्त्री सोचती है मैं ऐसा ही रहूँगा। लेकिन वृद्धावस्था आ जाती है, यौवन के बाद वृद्धावस्था। लेकिन यौवनावस्था में अगर आदमी संभलता नहीं है, वो संभलेगा कब? अगर वो भगवान का भक्त होगा, अगर कृष्ण की शरण में होगा तो वो संभलेगा। अगर कृष्ण का भक्त नहीं होगा तो वो पागल हो जाएगा। वो बस यौवनावस्था में उल्टी सीधी बातें करेगा और अपनी वृद्धावस्था को खराब कर देगा। देखो जो कर्म हम यौवनावस्था में गलत करेंगे उनका हिसाब हमको वृद्धावस्था में देना पड़ेगा। अभी जब आखिरी समय आता है तो बड़े कष्ट लगते हैं यार लोगों को, बहुत कष्ट। एक सेठ करोड़ीमल था। कौन? पंजाब का सेठ था वो। तो अभी चारपाई पर पड़ा है, तो शरीर भी बेकार हो गया, चल फिर नहीं सकता, प्राण नहीं निकल रहे, तो प्राण नहीं निकल रहा है। अभी आखिरी समय आ गए, जुबान बंद हो गई, आखिरी समय में जीवा काम नहीं करती। बिना जीवा के करोड़ीमल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घर वाले समझने क्या कह रहा है ये। करोड़ीमल का एक दोस्त आया उसको देखने के लिए। तो बच्चों ने पूछा चाचा जी हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह। उसने पूछा क्या आपने? मैं उधर दिखा, उधर देख रहा है कि कुछ इधर है, उधर कुछ नहीं है। तो उसने पूछा भाई क्या क्या तुम्हें चाहिए? बोल तो सकता नहीं उसका। उसने एक गॉडरेज की अलमारी पड़ी थी, उसने उसकी तरफ इशारा कर रहा है, समझ गया। उसने उसके बच्चे को बोला ये अलमारी खोल। अलमारी के अंदर चाबियों का गुच्छा पड़े था। चाबियों के अंदर सारा माल होता है ना। कहते तेरे पिताजी ये मांग रहे हैं। कहते हैं चाचा जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं? कहते नहीं यही मांग रहे हैं। चाबियों का गुच्छा लिया उसने, सेठ करोड़ीमल को दिया। जब लिया उसने लेकर छाती पर रखी हूं करके प्राण छोड़ दिए। ध्यान उसका चाबियों में था। तो हमारा ध्यान जो है ना, मृत्यु सर पर खड़ी है,
एक दूसरा सेठ था, वो भी प्राण नहीं निकल रहे उसके, बुरी हालत है। तो लड़का के कहते पिताजी राम राम कहो। चल, गाली निकाली इसका, राम राम कहो, चल इधर भाग। गाली निकाल रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है। वो लड़का बड़ा समझदार था, उसने उसके दामाद को बुलाया, उसका नाम था रामलाल। रामलाल को टेलीग्राम गई कि तुम्हारे ससुर जी पे, मुझे सोचा भी ससुर जाने वाला है, कुछ माल पानी दे जाएगा मेरे को भी। तो आ गया रामलाल, तो साला जीजे को लेके आ गया पिताजी के पास। पिताजी आपने पहचाना? ठंडा ठंडा। पिताजी आपने पहचाना कौन आया है? देख के बोल नहीं रहा कुछ भी। फिर पूछता आपने पहचाना नहीं कौन है? यहां कोई पंजाबी है नहीं, एक है देर लगाई उसने, साथ दो पंजाबी हैं, दोनों पंजाबी लाल हो गए हैं, एक और है पीछे, वो अभी सफेद ही है। तो उसने जो है पूछा, लड़का कह रहा है पिताजी कौन है, आपने पहचाना नहीं? बार बार पूछ रहा, तो गुस्से में गाल निकाल के कहता है ऐते लाजवंती का घर वाला हैगा। उसकी लड़की का नाम था लाजवंती। ये नहीं कहा कि रामलाल, रामलाल नहीं बोला, भगवान का नाम नहीं लिया। सारे जीवन उसने नहीं लिया था, आखिर में नाम नहीं ले पा रहा। तो अभी भाई अभ्यास करना है, उस समय आ रहा है सबका, याद रखो। उससे नाम मैं बच सकता, अगर आप में से कोई बच सकता तो हाथ खड़ा करो जरा, उसके दर्शन कर लूँ मैं, कोई बचने वाला है कोई? ना हाँ ना ना, तो बोलते क्यों नहीं फिर? उससे कोई नहीं बचने वाला। उसके लिए हमें बस यही है कि श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। बस सारी समस्याओं का समाधान राधा कृष्ण की शरण, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बड़ी मुश्किल जन्म मृत्यु जरा व्याधि की है, इसका हल केवल भगवान निकाल सकते हैं। तो संदेश ये है, हमने कृष्ण की शरण में आना है, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। मन के हाथ से जीवन की डोरी, मन जो कहता है वो नहीं करना। मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है, और मोक्ष का कब? जब ये बस में है। मन की एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूँ। एक आदमी दोपहर को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया, तो एक हलवाई की दुकान के आगे से गुजरा। वो हलवाई पकौड़े पका रहा था, बहुत बढ़िया पकौड़े। जब तले जाते हैं सर की आवाज़ आती है ना, खुशबू भी आती है। उसके दुकान से पकौड़े डाले, हर हो रहा है और खुशबू आई।
उसके मन ने कहा भाई ये बहुत बढ़िया पकौड़े बनाता, थोड़े खा लो। बुद्धि कहती है अभी तो भोजन किया, जगह है नहीं पेट में, नहीं थोड़े खा लो कोई बात नहीं। चला जाता मन के कहने पर, कहते दे यार 100 ग्राम पकौड़े दे। ये गरम गरम पकौड़े थे, चटनी थी, खाया बहुत अच्छा है, मन को बहुत अच्छे लगे। कहते यार 100 ग्राम और दे दे। 100 उसने और दे, खाते खाते 500 ग्राम पकौड़े खा गया, जबकि पेट में 1 ग्राम की जगह भी नहीं। ये मन की बात बता रहे हैं। जब 500 ग्राम पकौड़े खा लिए, मन तो खुश हो गया बड़ा अच्छा। जब घर में आए तो लगे पेट में मरोड़ पड़ने, दर्द शुरू हो गई। पेट में तो 1 ग्राम की भी जगह नहीं थी ना। अब जब भी पेट में दर्द होने लगी, बड़ी मरोड़ पड़ने लगी, तो मन पता क्या कहता है, क्यों खाए थे तूने इतने पकौड़े वहां पर? समझा ही नहीं, ये है मन। ये बड़ा दुष्ट है, कहेगा करो फिर कहेगा मरो, यही कहेगा करो फिर कहता क्यों किया। इसलिए इस मन को समझाना बड़ा जरूरी है। जब तक हम शरीर में हैं, ऐसे संतों के कहने पे चलो, मन के कहने पे मत चलो। इन्होंने जो कहा वो करो। क्या कहा इन्होंने करने के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने यही सिखाया, महाप्रभु ने बस नाम कीर्तन किया। जब जंगल में जा रहे थे भगवान, कीर्तन करते हुए सदा भाव में रहते हैं, गौर भगवान राधा भाव में। पशु पक्षी भी नाम सुनकर वो भी कीर्तन करने लगे, बोले वो भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया से कीर्तन करवा दिया। और अभी ये है हमारा प्रोग्राम कि पूरे गुजरात में शुद्ध भक्ति का प्रचार हो। ठीक है नहीं? जोर से बोल। पहले तूने कुछ कहा ना, हरि बोल, जोर से बोल। हरि बोल। पूरे गुजरात में हरि नाम का है। गुजरात बड़ा पोटेंशियल है। अभी देखो वो सज्जानंद स्वामी महाराज आए कहाँ से? छुपैया से, यूपी से गुजरात में आए। यहाँ के सारे गुजरातियों को उन्होंने स्वामी नारायण बना दिया। उन्होंने तो कृष्ण भक्ति बताई, पर ये नहीं समझते अभी। तो अभी असली कृष्ण भक्ति का प्रचार यहाँ हो, निष्काम भक्ति का और जय जयकार हो, और यहाँ से फिर प्रचारक पूरी दुनिया में जाए। ठीक है? भेजेगा नहीं तुम? कहते मैं पूरी दुनिया में भेज दूंगा मैं प्रचारक। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कृष्ण सभी पर कृपा करें और हम सभी भक्ति में लगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? कोई ने कोई प्रश्न छे क्या? तेरे पास कोई प्रश्न है? अगर तेरे पास कोई प्रश्न नहीं तो हमारे पास कोई उत्तर भी नहीं है। नो क्वेश्चन नो आंसर। ठीक है? माताओं में से किसी को प्रश्न है? माता देखो कोई है प्रश्न किसी माता? ये क्या है? इलाहाबाद 18 जनवरी 1971। मैं ये नहीं कहता मेरा अनुगमन करो, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण का अनुगमन करो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण की शरण में जाओ। क्या कोई अंतर है दोनों में? मैं केवल श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है
वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा ना ये। हवाई 19 जनवरी 1974। क्या क्या 18 का हो गया, ये आगे कल का है। नहीं ये वो पढ़ रहे हैं ना इधर। हवाई 19 जनवरी 1974। 4 प्रकार के लोग होते हैं, आलसी, बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख खतरनाक है। मायापुर 20 जनवरी 1976। यदि वर्ष क्या अच्छा वो 18 है ना, 19 का पढ़ा आपने। अच्छा चलो अच्छा वो मैं सोच ये वो तेरा उसमें डाल दिया ना तूने इसमें। ठीक है भाई, तेरे काम बढ़िया हैं सारे। इलाहाबाद आज कितनी है? बस आज 18 का ही। ये प्रभुपाद जी ने 18 तारीख 1971 को कहा था। मैं ये नहीं कहता मेरा अनुगमन करो, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण का अनुगमन करो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण की शरण में जाओ। क्या कोई अंतर है? बोलो। कोई अंतर नहीं, दोनों मैं केवल श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहा हूं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो उस ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमने कहना कि कृष्ण की शरण में जाओ, बस ऐसा कहेंगे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण की शरण में ही सुख है। एक याद रखो, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। याद रखो, कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। अब ये मन की शरण में है, दुखी रहेंगे हम। क्रोध आ जाएगा, मेरे को क्रोध आता नहीं पर आ गया क्रोध। ये मन का काम है। मन बड़ा मलिन है, इसको समझो। इससे पहले ये हमारे साथ पूरा धोखा कर दे, हमको नरक में ले जाए, इसको कंट्रोल करो। और बस कंट्रोल करने का ये रास्ता है हरि नाम, और निष्काम भाव से हरि नाम, बिना अपराध के हरि नाम करते करते। अब पहले तो अपराध युक्त ही नाम होगा, करते करते धीरे धीरे हम निष्पराध हरि नाम भी करने लगेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। पानी लो।